तो आप सभी जो है अभी प्रवीण 1 ज्वाइन कर लिए हैं या अभी आप में से सिर्फ डेमो अटेंड करने के लिए आए? ऑलराइट, एनीवेज मैं, हाँ जी मोहित जी। सर कर चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं। अच्छा, सो आई शुड स्ट्रेट अवे स्टार्ट द टॉपिक कि हमें प्रवीण 1 में कैसे पढ़ना है और ज्योतिष का मतलब क्या है। आप सबने ज्योतिष की जो है यात्रा अपनी प्रारंभ की है, तो ज्योतिष क्या है उसके बारे में विचार किया जाएगा। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मेरा नाम मनिंदर सिंह है। बाय प्रोफेशन मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाता हूँ, 22 साल से पढ़ा रहा हूँ। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स है मेरे पास वहाँ, और यहाँ लगभग 10 वर्षों से मैं ज्योतिष और विद्या का अध्ययन कर रहा हूँ, और 4-5 साल से मैं जो है ये पढ़ा भी रहा हूँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मेरी मास्टरी है और उसको अभी भी सीख रहा हूँ। मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो मेडिकल है, और रिसर्च करके अभी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहा हूँ, 4-5 साल हो गए उसमें। उसके अलावा दशा इन ट्रांजिट जो है पढ़ाया था, नाड़ी ट्रांजिट जो है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वो पढ़ाया था। ये भी ज्योतिष की फील्ड है। तो अभी आपको मैं प्रवीण में जो ज्योतिष है, आप क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में छोटा सा ज्ञान दूंगा मैं, और आपकी जो ज्योतिष की यात्रा होने वाली है वो कैसी होगी उसके बारे में छोटा सा मैं आपको बताऊंगा। वैसे आप सबने ज्योतिष प्रारंभ किया है। ज्योतिष मतलब ईश्वर की दृष्टि, साक्षात आपको उनका आशीर्वाद मिल रहा है। आप सबने वेदों के बारे में सुना होगा, नहीं भी वेद का अध्ययन किया कोई बात नहीं, कलयुग है ना, हमने किया है प्रॉपरली। जो वेदों का अध्ययन होता है वो गुरु से ही किया जाता है सही तरीके से, पर हमने थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं जरूर नाम जरूर पढ़े होंगे। 4 वेद होते हैं जिसको सर्व विद्या कहा गया है। सॉरी मनिंदर सॉरी, तुम्हारी आवाज थोड़ी ब्रेक कर रही है, थोड़ा अपना माइक ठीक कर लो। मैम दूसरा, और अगर तुम्हारे डिवाइस में कुछ वो हो रहा है तो डोंट ऑन कैमरा, आप केवल अपना स्लाइड्स और साउंड ही ऑन कर रख लो। हाँ जी, ठीक है ठीक है। Okay. सो मैं अभी इसको ऐसे ही करता हूँ, एंटायर स्क्रीन। नाउ इट्स क्लियर, या हाँ जी मैम, फ्रॉम बिगनिंग। कैन यू सी द स्लाइड्स? यस यस सर, विजिबल। सो अभी जो ज्योतिष है आप अपने माइक्स म्यूट कर लीजिए सो दैट डिस्टरबेंस ना हो, मैं एक फ्लो में बोलता रहूं और एक शॉर्ट सी जो क्लास है आपको वो समझ में आ पाए अच्छे से। तो मैं 1 मिनट एक काम और करता हूं, मैं मुझे 1 मिनट और दो, मैं ये व्हाट्सएप भी बंद कर लेता हूं। नाउ रिकन्फर्म, स्लाइड्स विजिबल है? कोई एक बच्चा बता दे। गीता मैम स्लाइड विजिबल है? राइट, ठीक है। सो जो मैं वेदों की बात कर रहा था, 4 वेद हैं जो हमारे, फिर पुराण है, उपनिषद है। मैं छोटे से मैं बात कहूंगा, मैं यहाँ वेद नहीं पढ़ाने आया, ना पुराण ना उपनिषद, जिनकी आगे जाके आपको जरूरत जरूर पड़ेगी। ठीक है, अपनी इस ज्योतिष और आध्यात्मिक यात्रा जब आप करोगे तो उसमें तो जो सर्व विद्या है वो वेद है, और वेद का ही अंग है ज्योतिष। ठीक है, और उसकी भी फर्दर 3 फील्ड में उनको बांटा गया है, संहिता, होरा और जो सिद्धांत है वो, जिसमें संहिता में आप ज्योतिष का अध्ययन करते हो और आप अपने जीवन को ही नहीं अपितु दूसरे के जीवन को भी कैसे सही दिशा में लेकर जा सकते हो, ये ज्योतिष विद्या बताती है। और मैं सीधा पॉइंट पर आऊंगा, इसमें छोटा छोटा करके सब कुछ बताता रहूंगा। आपके प्रश्न हो तो मैं उसका सेशन भी लूंगा अंत में। सोलर सिस्टम के बारे में सब आप जानते होंगे कि ज्योतिष विद्या है सर, ये ऐसा क्या चमत्कारिक चीज पढ़ेंगे इसमें कि जो साइंस है इसको झुटलाती है। और कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, 4 साल आपने ज्योतिष पढ़ ली उसके बाद भी, कि भाई इसका मतलब क्या है। और फेसबुक में भी कई लोग बोलते हैं कि भाई इसका क्या औचित्य है ज्योतिष पढ़ने का, सब कुछ तो साइंस है। तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आप लोग जब पढ़ें तो आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि ज्योतिष ही परम साइंस है, जिसको हमने जो है छोड़ दिया था, अपने कल्चर को सही से ना जानते हुए अपनाते हुए छोड़ दिया था। आप जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि अरे भाई ये तो सब
वेस्टर्न वालों ने हमसे ही लिया हुआ है, और वो हम ही नहीं पढ़ रहे हैं, वो आजकल इसका खूब अध्ययन कर रहे हैं। तो फिलहाल सोलर सिस्टम के बारे में सब आप जानते हैं, तो मैं उसका छोटा सा आपको बताऊंगा कि ये जो प्लैनेट्स हैं इनका हमारे लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन पर, और इस पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। बीच में थोड़ा थोड़ा आप जो है हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा। आप ये हाई टाइड और लो टाइड देख रहे हैं? ये ऊपर वाला चित्र जो है एक हाई टाइड का है, जहां आपको एक वेव सी नजर आ रही है बड़ी सी, और ये नीचे लो टाइड का एक छोटा सा हिस्सा है। क्या सब देख पा रहे हैं? यस जी सर, जी सर, जी। आप ये देखिए कि क्यों होता है, ग्रहों का पृथ्वी पर प्रभाव है, इसलिए तो चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल पुल है और सूर्य का जो ग्रेविटेशनल पुल है, आप देख रहे हो, ये जो मैं आपको इससे दिखाता हूं, लेजर पॉइंट करके दिखा रहा हूं, आप ये वाली स्लाइड का ये हिस्सा देखो, तो सन और अर्थ के बीच में मून की कलाएं कहते हैं, चंद्रमा की कलाएं कहते हैं इसको हम, ठीक है। जो आप 30 डेज का साइकिल पढ़ते हो कि एक महीने में 30 दिन है, ठीक है, तो वो किस तरीके से होते हैं, मून की रिस्पेक्ट में होते हैं। तो ये सब भी आप जो है ज्योग्राफी थोड़ी बहुत प्रवीण वन में पढ़ोगे कि ये ऋतुएं कैसी आती हैं, ये डेट्स का लॉजिक क्या है। और आप हजारों यूट्यूब की वीडियोस देख लो, हजारों टीचरों से पढ़ लो आप साइंस वाले, वो आपको ये नहीं बता पाएंगे कि भाई ठीक है महीने आते हैं जनवरी फरवरी इत्यादि इत्यादि, और हिंदुओं में अलग है, हमारा जो मास का जो नामकरण है वो अलग है, नॉमेनक्लेचर्स अलग हैं, पर और संडे मंडे ट्यूसडे है, और हमारे हिंदू कैलेंडर में भी सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, उसके बाद बृहस्पतिवार है। पर क्यों सोमवार के बाद मंगलवार ही क्यों आता है और मंगलवार के बाद बुधवार ही क्यों आता है? वो ऐसे ही नहीं नाम दिया हुआ है। वेस्टर्न या इवन आजकल के साइंटिस्ट को ये अभी भी नहीं पता या डिकोड नहीं कर पाए हैं। आप हमारी सूर्य सिद्धांत की किताब पढ़ेंगे, ठीक है, और ये आपको सिखाया भी जाएगा, तो आप उसमें डिकोड कर पाएंगे, बताया जाएगा कि ये जो है, जो वारों के नाम पड़े हैं वो क्यों पड़े हैं और इसी क्रम में क्यों पड़े हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द प्लैनेट्स विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। जो प्लैनेट्स की स्पीड है उसका मैंने हल्का सा डिकोड आपको हिंट अभी ही दे दिया है, जब आगे पढ़ेंगे तो सूर्य सिद्धांत का हल्का सा आपको ज्योग्राफी में जब बताएंगे तो ये जरूर बताया जाएगा। तो उसके पीछे के जो रहस्य हैं जब आप अपने एक्चुअल की क्लासेस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ये परवीन वन के विदिन है आपका जो आप पढ़ोगे कि क्या इसके रहस्य हैं, ऋतुओं को कैसे दिया गया है, या फिर और भी जो ज्योग्राफिकल भौगोलिक पार्ट है वो सब पढ़े जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जब सूर्य और चंद्रमा मात्र 2 ग्रह हैं अभी, ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, घूमता है, और जब ये आपस में किसी खास पॉइंट्स पर आते हैं, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी आपने 9-10 में जरूर पढ़ी होगी, तो ये हाई टाइड और लो टाइड का कॉन्सेप्ट आता है। तो जब पानी पर, हमारे ओशंस पर, हमारे वनस्पतियों पर इनका प्रभाव होता है, तो क्या मानव जीवन पर प्रभाव नहीं होगा? आप खुद सोचिएगा। हमारी बॉडी में भी ब्लड है, फ्लूइड है, पानी हम भी पीते हैं। तो जब ओशन में इतना बड़ा इफेक्ट ला सकते हैं, तो हाई टाइड लो टाइड पर हमारे मानसिक हमारे मन पर कितना प्रभाव पड़ता होगा, आप सोचिए जरा, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने एक साइंस की मैगजीन से ही लिया हुआ है। तो वो साइंटिस्ट शोध कर रहे थे कि चंद्रमा की कलाओं का जो है या उसकी ग्रेविटी का प्लांट्स पर क्या फर्क पड़ता है। तो 30 डेज के अंदर अंदर जब हम सीड सो करते हैं कोई, तो कैसे वो डेवलप करता है। ये बात तो हमारे किसान शुरू से जानते आ रहे हैं, ये अभी रिसर्च कर रहे हैं और कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस दी थी। सो इट इज जस्ट टू टेल यू कि प्लैनेट्स का इफेक्ट ह्यूमन लाइफ पर होता है। अच्छा, अब जैसे ये जुपिटर है प्लैनेट, आपने बोल दिया कि सर ठीक है, आपने सन की बता दी, मून की बता दी, क्योंकि ग्रेविटी क्योंकि हमारे आसपास है वो, तो उससे इफेक्ट आता होगा। बाकी प्लैनेट्स का क्या? हर प्लैनेट की रेडिएशंस, कोई ना कोई प्लैनेट के, हर प्लैनेट का कोई ना कोई रेडिएशन जरूर होता है, या ऐसे वो गैसेस जो है एमिट करते हैं, जो हमारी पृथ्वी पर हल्का सा उनका आता है, वो हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। ये जो मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ ये जुपिटर का है। ये 2022 अक्टूबर के आसपास का है, अगर मेरे को भूल नहीं लग रही इसमें, तो जर्मनी और नासा के साइंटिस्ट ने मिलकर ये शोध करके निकाला था कि उन्होंने कोई मैं इसको दिखाता हूँ आगे,
मैंने लिखा भी उस मैगजीन से, मैंने बोरो किया ये, ऑक्सीजन आयंस नियर जुपिटर। अब आप जानते हो कि ऑक्सीजन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो सोर्स कहाँ से है? कुछ लोग अभी जो साइंटिस्ट हमारे गए हैं, हमारा इंडिया भी गया है साउथ ऑफ मून पे, आप सबने सुना होगा अभी, है ना, तो वहां से भी ऑक्सीजन प्राप्त होती है, पानी प्राप्त होता है, ऐसा संभावनाएं हैं। तो ये जुपिटर भी जो है कुछ ना कुछ गैसेस एमिट कर रहा है। आप देखिए, नियरली 20 years after the end of NASA's Galileo mission to Jupiter, scientists led by the Max Planck Institute for Solar System Research in Germany have unlocked a new secret from the mission's extensive data। और उन्होंने फिर ये पता लगाया कि हाई एनर्जी ऑक्सीजन आयंस एमिट करता है ये, ऑलराइट। और वो ऑक्सीजन आयंस अगर एमिट करता है तो कहाँ जाएगा? हमारे पास आएगा। ज्योतिष में जुपिटर को जीव कारक कहा गया है, वो इसीलिए कहा गया है, और उसकी और भी वजह है, ठीक है। अब ये तो मैंने सन का बताया है एग्जाम्पल, इसमें जो अब ये स्लाइड आपको नजर आ रही है, तो इसमें आप देखो कि सन जो है वो इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, एक्सरेज, गामास, कितनी रेडिएशंस छोड़ता है, और इन्हीं रेडिएशंस के स्वरूप की फॉर्म में तो हम एक्सरेज देखते हैं, या और भी जो बीटा गामा रेज, आपने 10th क्लास में खूब साइंस पढ़ी होगी, रटी होगी, और फिर अच्छे नंबर स्कोर किए होंगे, आई एम श्योर उसमें सब चीजें पढ़ी होंगी आपने। तो सूर्य और चंद्रमा ही नहीं, हर ग्रह का रेडिएशन, उनकी मैग्नेटिक वेव्स, उनका ग्रेविटेशन, और तो शोध और भी शोध जारी हैं अभी, वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। और किस कदर तक प्रभाव डालते हैं, उसी के अनुरूप हमारी मनोस्थिति होती है, हमारी एक्टिविटीज होती है, हमारे एक्शंस होते हैं, चाहे वो आप एक्शन, कार्मिक एक्शन कोई भी ले लो, मानसिक तरीके से या आप शारीरिक तरीके से, और फिर हम अपनी एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। दैट रिजल्ट्स टू इवेंट्स व्हिच कैन बी गुड और बैड, अच्छे इवेंट भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, ठीक है। आप अगर नीरज चोपड़ा को देखो, जो जेवलिन थ्रो था, अभी उसने भाला फेंक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है, तो दैट मींस उसका मार्स बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि ज्योतिष में हम मंगल को स्पोर्ट्स पर्संस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट मानते हैं। तो उसके अगर चार्ट को देखोगे, आप सीखोगे धीरे धीरे प्रेडिक्शन करना, और ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन के चार्ट्स को देखोगे तो उनके 3rd हाउस में कहीं ना कहीं, आपको अभी हाउसेस भी पढ़ोगे आपने, वैसे तो थोड़ी बहुत ज्योतिष पहले ही पढ़ी होगी सबकी, जो है ना, कहीं ना कहीं यूट्यूब से पढ़ना या गूगल से पढ़ना ऐसी इच्छा करती ही होगी, तब धीरे धीरे आपने फिर आप फाइनली मन बनाकर यहाँ ज्वाइन किया है एक गुरुकुल सरीखे संस्था में। तो यहाँ पर जो है आप ये सब चीजें सीखोगे, कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है, प्लैनेट्स के कारकत्व क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी धीरे। ये तो हो गया एक साइंस का एक पार्ट। अच्छा, एक चीज और भी है, ये एक थोड़ा सा जो है हम अपने ज्योतिष सिद्धांत में स्पिरिचुअलिस्टिक पार्ट भी पढ़ते हैं, जो आप परवीन 1 में भी कर्म ज्ञान के बारे में जरूर पढ़ोगे। तो एक छोटा सा पार्ट इसका ले रहा हूं मैं, बहुत इलैबोरेट करके नहीं बताऊंगा, ठीक है, जस्ट टू जनरेट क्यूरियोसिटी। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कि सर हम पढ़ी क्यों रहे हैं, ये हमारे शरीर की रचना हुई कैसे। ज्योतिष तो चलो ठीक है कि हम कैसे आगे हमारे जीवन में घटनाएं जो हो रही हैं अच्छी बुरी, वो क्यों हो रही हैं, वो रीजन हम जान पाएंगे, या दूसरे के जीवन में कोई अच्छी बुरी घटनाएं हो रही हैं वो हम जान पाएंगे, और हम उनको बता पाएंगे कि अच्छा आप ये उपाय कर लो तो आपको जो है ये चीजें ठीक होंगी। पर ये हमारे शरीर की रचना ही कैसी हुई है, ये भी साइंटिफिक है बहुत। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये तो हमारे उपनिषदों में लिखा गया है, चरक संहिता में लिखा गया है, और उसके साथ बृहदारण्यक के उपनिषद में भी लिखा गया है ना। जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है। इसका क्या मतलब है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि आपने मिल्की वे गैलेक्सी देखा होगा, ये भी मैं साइंटिफिक वे में बता रहा हूँ। साइंस और एस्ट्रोलॉजी अलग नहीं है, सेम ही है। सबसे पहले मैं आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आप जो है कॉन्फिडेंटली सूर्य के बारे में पढ़ोगे, और सारे प्लैनेट्स और हाउसेस और राशियों के बारे में, और वो सब पढ़ोगे। ये भी लेटेस्ट न्यूज नासा से मैंने निकाली है। ये मिल्की वे गैलेक्सी का इन्होंने एक पोर्शन लिया है जिसको सेजिटेरियस सी नाम से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से लिया इन्होंने, ठीक है। ये 20 नवंबर 23 की न्यूज है ये। उन्होंने ये, हाँ ये देखिए 20 नवंबर का मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा था, मैं कंटिन्यूअसली फॉलो करता रहता हूं उनको। उन्होंने खुद ही चित्र बनाया, ये मैंने नहीं बनाया।
अपनी मैगजीन में, ऑफिशियल मैगजीन में उन्होंने ये चित्र बना के दिया है, ठीक है। ये मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। और अगर मैं इसको देखूं, अब आप क्या देख पा रहे हो, ये हमारे ये जो मदर के वूम में न्यूबॉर्न बेबी होता है, अब है ना, और नीचे क्या है, ये अल्ट्रासाउंड जो आप करवाते हो, है ना, डू यू एग्री? ये शक्ल जो है, ये जो इमेज है, बिल्कुल ये मिल्की वे गैलेक्सी है। इससे मिलती है कि नहीं मिलती है? हाँ या ना में आप जवाब दीजिए पहले। मिलती है सर, है डेफिनेटली। ना? जी सर, मिलती है। हजारों साल पहले लिखा गया था ये उपनिषदों में, और नासा अब खोज के ला रहा है आपके लिए। यानी कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका इफेक्ट भी हमारे शरीर पर पड़ता है। तो प्लैनेट्स का तो डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो वो क्या इफेक्ट होता है, यही हम ज्योतिष में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो एक जो है रचना के फॉर्म में मैंने बताया था कि हमारी मानव शरीर की रचना है, यही शेप क्यों लेती है। ये कुछ मैंने फ्रेजेस अलग अलग चरक संहिता से लिए हैं, वो अभी आपको इस स्टेज पे रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, ये प्लैनेट करते क्या है, क्विकली फटाफट इस चीज को भी देख लेते हैं। तो आप ये देखो, आप सबने आयुर्वेद पढ़ा हुआ है, ठीक है। आयुर्वेद में आपने पंच महाभूत के बारे में पढ़ा है। आपने वो केरला मसाज कराते हैं, या आज ने पंचकर्मा, आपने बहुत नाम सुने होंगे। और थोड़ा बहुत इतना तो रामदेव ने, स्वामी रामदेव जी ने भी बता दिया है कि हमारे जो है शरीर पंच महाभूत से बना है, और ये 3-7 धातुएं होती हैं, और फिर है ना वो उसके बारे में। तो ये जो है, ये पंच महाभूत की बात आती है। ये देखो, मैं वापस पीछे ले जाता हूं और मैं क्विकली बताता हूं आपको। फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट जिसको आकाश कहते हैं, जल, ये हो गया वाटर और एयर। तो ये हमारे अर्थ में ही अवेलेबल है, हमारी बॉडी भी इन्हीं से, इनके मिक्सचर से ही बनी है। तो ये एलिमेंट्स आए कहां से? आप एक वाइल्ड गेस इजीली कर सकते हो, ये फायर एलिमेंट कहां से आया होगा? हमारा ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो फायर जो है तत्व, अग्नि तत्व कंटेन करता है और यहाँ धरती पर एमिट करता है? कैन यू नेम दैट प्लेनेट? सर मे बी मार्स। सन और मार्स। सन और मार्स दोनों करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड। और अर्थ पे तो हम रह ही रहे हैं। और वाटर कौन सा होगा, कुछ बता सकते हो? जस्ट अ गेस। मून वाटर। वेरी गुड, मून वाटर ढूंढने ही गए हुए हम, है ना। और एयर कौन सा हो सकता है? एनी वाइल्ड गेस? सैटर्न सर। सैटर्न, वेरी गुड, ठीक है। सैटर्न जो है वायु तत्व लेता है, ऑफ कोर्स और प्लेनेट भी थोड़ा थोड़ा अपना इफेक्ट देते हैं, और जुपिटर आकाश तत्व लेता है। तो आप ये देखो, ये सब जो प्लैनेट्स हैं वो इन पंच महाभूतों को कंट्रोल कर रहे हैं। इनका इम्बैलेंस अगर होता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, खुद बताइए? डिजीज्ड, इम्बैलेंस ऑफ डिजीज। इम्बैलेंस होगा, जिसको हम दोषा बोलते हैं। मैं छोटा सा आगे करके बताता हूँ, ठीक है। ये तो हमारे धर्मास क्या है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। 4 धर्म है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसको छोड़ते हैं अभी, मैं आगे पहले इसी को कंटेन करता हूं। हमारी बॉडी में जो है प्लैनेट्स का जो है ना, सतगुण, रजगुण, तमगुण भी होता है, गुण भी होते हैं और 3 दोष भी होते हैं। तो मैं एक गुण भी छोड़ देता हूं, नहीं तो अदरवाइज इट विल बी टू मच फॉर यू। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये प्रवृत्तियां हैं हमारी। दोषास को मैं बताता हूं कि हमारी बॉडी में, क्योंकि हम लोग ज्योतिष के पास क्यों जाते हैं, ज्योतिषी के पास, या आपके पास, आप ज्योतिष बन जाएंगे महान, अच्छा पढ़ेंगे, तो आपके पास क्यों आएंगे? भाई मेरी शादी नहीं हो रही, ठीक है, या मेरे बच्चे नहीं हो रहे। बच्चे नहीं होना मतलब मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, या मेरे को जो है फलां फलां बीमारी है, तो इसका उपाय बताओ, मैं कैसे ठीक करूं, ठीक नहीं हो पा रहा। वो जो बीमारी की बात आती है, ठीक है, डिजीज की बात, ठीक है, शादी तो चलो अलग चीज हो गई। डिजीज की बात जब आती है तो क्या होता है, हमारे दोषास इम्बैलेंस होते हैं। एम आई राइट? यस और नो? भाई कंफर्म करते रहिए, पता चलेगा। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब ये पित्त दोष होता है, वात दोष और कफ दोष होता है। आपने पढ़ा होगा सर, ये दोष क्या हमारे समझ से पर है, इजी है बहुत। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? वाटर। वेरी गुड, आप साइंस में बड़े अच्छे हो, सबके सब कंपाउंड बन जाता है ना। ऐसे ही वाटर प्लस फायर, यहाँ पर ये जो हमारे पंच महाभूता हैं, ठीक है, वाटर प्लस फायर क्या लिखा है मैंने, क्या बन जाता है यहाँ? पित्त, है ना, पित्त दोष। वाटर प्लस अर्थ, दैट इज कफ। और एयर प्लस एथर, आकाश, वो क्या बन जाता है? वात। ये कंपाउंड बन गए हमारे। तो जो हमारे ये दोषास हैं, इनके भी आगे एडवांस में फिर आप चीजें सीखते हो इसमें,
वो आप मेडिकल में आप जब और एडवांस में जाते रहोगे, आपको तो बहुत पड़ाव पार करने हैं, अभी परवीन 1, परवीन 2, विशारद इत्यादि। तो मैं छोटे से मैं बता रहा हूँ कि प्लैनेट्स का देखो किस पे कंट्रोल, कितना कंट्रोल है हमारी बॉडी पर। ये पित्त हमारे डाइजेशन के काम में आता है, और ये अग्नि तत्व है। और फिर से वही बात, अग्नि कौन हमें कंटेन करता है, कौन सा प्लैनेट? सन एंड मार्स। तो मैं एक सोलरली अगर मैं प्राइमरी सन ले लूं, तो सन का हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है आप ये देखिए। वो हमारे बॉडी के डाइजेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। और अगर पित्त ना हो, वो अग्नि ना हो, ठीक है, हमारे जो बाइल सिस्टम जहां पर बनता है गॉल ब्लैडर के अंदर, पेंक्रियाज वगैरह में, तो आप ये खुद सोचिए कि कितना जो है प्रॉब्लम है हो। या जिसका सन प्लैनेट जो है स्ट्रांग ना हो, उसको इनडाइजेशन कितना होगा। तो ये खुद ही स्वतः ही आप खुद प्रिडिक्ट करने लग जाते हो जैसे ही आप किसी चार्ट को खोलते हो, ठीक है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये मैं फिर से वही बता दिया कि पित्त जो है मार्स, सन एंड अनदर प्लैनेट, कफ दोष, मून, विनस इत्यादि, वो आप धीरे धीरे आगे जाके पढ़ोगे। मैं स्लाइड्स क्विकली आगे बढ़ा रहा हूँ, इन सब की जरूरत नहीं है पर आप पढ़ोगे कैसे वो बता रहा हूं मैं आपको। अब आते हैं सीधा, अभी तक कोई चीज ना समझ में आई हो तो पूछ लीजिए भाई। यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? नो सर। Not for now, sir. No, sir. आप सारे बहुत बड़े हैं, फिर तो होने वाले छात्र जो हमारे हैं। मैंने, क्योंकि मैं जानता हूँ बड़ा क्विकली स्लाइड्स आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये भी है कि कहीं आपको बोर ना फील हो, डोंट माइंड, या कहीं ज्यादा ओवरडोज ना हो जाए, है ना। एक ही दिन में इतना सब कुछ थोड़ा थोड़ा बताऊंगा मैं तो लगता है, पर ये जर्नी हमारी ऐसी रहेगी। अभी तो मैं अकेले बता रहा हूँ आपको, तो अभी 4-4, 5-5 टीचर मिलकर कितना ज्ञान देंगे आप सोचिए, ठीक है ना। अब आप सबसे पहले जो आप परवीन 1 में पढ़ोगे वो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ोगे, और कई स्टूडेंट्स ने तो बहुत कुछ पहले से पढ़ रखा होगा, तो आप शांत होकर सुनिएगा जब भी टीचर बताएं। तो ये नवग्रह हैं जिनकी जो वैदिक काल में हमारे एंशिएंट टाइम में जो फोटोज थी वो दी हुई हैं, जिसको मैं आगे और भी बताऊंगा। 9 ग्रहों के बारे में पढ़ोगे, 7 तो आपको पता ही है। वापस जाता हूं कि सन, मून, मर्करी, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, विनस, and then there are two mathematical points between sun and moon. उनके ऑर्बिट्स के क्लैश करने से आता है, टकराने से आता है, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आता है। वो आप फिर से वही जब ज्योग्राफी पढ़ोगे आप, तो उसमें एस्ट्रोनॉमी कहते हैं उसको, एक पार्ट है हमारे परवीन 1 में, तो आपको बताया जाएगा। साउथ नोड एंड नॉर्थ नोड, केतु एंड राहु। ऑलराइट, ये केतु राहु है और ये केतु है। इसके बारे में भी आप पढ़ोगे कि ये मैथमेटिकल पॉइंट्स क्या करते हैं। ऑल्दो जो प्रेजेंट साइंटिस्ट हैं वो इसको नहीं मानते, हम इंडियन जो है अपनी संहिता में पढ़ते हैं क्योंकि लिखा है, हम मानते हैं और इसका इफेक्ट होता भी है। कितने टाइप के चार्ट्स पढ़ोगे? एक तो साउथ इंडिया में जो है ये बीच वाला चार्ट प्रचलित है, और नॉर्थ इंडिया में जो हम एट प्रेजेंट यहाँ पढ़ते हैं वो ये वाला चार्ट है, हाउस सिस्टम है। और यहाँ पर वेस्टर्न में सर्कुलर चार्ट है, सायन और नारायण करके कुछ इनमें टर्मिनोलॉजीज हैं, वो आप पढ़ोगे, आगे जाके बताया जाएगा। तो वी विल डील विद नॉर्थ इंडियन चार्ट्स हियर, ऑलराइट। या किसी को साउथ इंडियन है तो हम वो भी साथ के साथ लेके चलते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है वो डेफिनेटली टीचर्स आगे जाके आपको बताएंगे, ठीक है। और फिर अब हाउसेस, 9 ग्रहों के बाद आपको किस चीज को जो है पढ़ना है? हाउसेस के बारे में। 12 ये जो हमारा ये चार्ट है नॉर्थ इंडियन स्टाइल में जो हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, उसमें 12 घर होते हैं, ठीक है। ये हो गया हाउस नंबर 1। मैं लेजर से पेन पे मोड पे आ जाता हूँ। दिस इज हाउस नंबर 1, ऑलराइट, एंड दिस इज हाउस नंबर 2। एंड ये कौन सी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं आप बता सकते हैं? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम हाउसेस का काउंट करते हैं। यहाँ देखो ये लिखा है फर्स्ट हाउस, एंड देन सेकंड हाउस, एंड देन थर्ड हाउस, देन फोर्थ हाउस, सो ऑन सो फोर्थ टिल 12th हाउस। 12 घर होते हैं। तो हर घर का जो है कोई ना कोई मतलब होता है, सिग्निफिकेशंस होती है, वो आपको बताई जाएंगी, ठीक है। और किस घर में कोई अगर प्लैनेट है तो उस प्लैनेट का क्या इफेक्ट होगा उसकी उस ह्यूमन की लाइफ में, उसके बारे में आपको प्रेडिक्ट करना सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये 12 घरों की बात थी। देन आफ्टर 9 प्लैनेट्स, 12 हाउसेस, यू विल आल्सो स्टडी 12 राशिज, ठीक है। 12 राशियों के बारे में आप पढ़ोगे जो
आपको ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही होती है आजकल। सुबह 9 बजे टीवी में वो कोई ना कोई ज्योतिषी आपको मिल जाएंगे जो राशियों के बारे में बता देते हैं और डेली लाइफ के, डेली आपके साथ क्या होने वाला है वो घटनाओं के बारे में बताते हैं। तो एरीज विच इज मेष राशि, वृषभ राशि टॉरस, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, कैंसर कर्क राशि, लियो सिंह राशि, वर्गो कन्या राशि इत्यादि। इन राशियों के बारे में बताया जाएगा कि जो हाउसेस में राशियां, कौन कौन सी राशियां कहां कहां पर बैठती हैं, और फिर उस प्लेनेट पर, वो प्लेनेट उस राशि में आ जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा और उस हाउस में होने से क्या प्रभाव होगा, वो रीड करना सिखाया जाएगा आपको और प्रेडिक्ट करना सिखाया जाएगा। ठीक है, ये प्रवीण मन के विधान आता है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिलेशंस, 9 घर, 9 प्लैनेट्स, 12 घर, 12 राशियां और 27 नक्षत्र, 27 कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, कॉन्स्टिलेशंस हमारे पास अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा टिल रेवती नक्षत्र, 27 नक्षत्र जो है हम पढ़ते हैं। नक्षत्र किस काम आते हैं? जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में पिछले समय जो हम पढ़ते आए थे हजारों साल पहले, सिर्फ नक्षत्र की से ही प्रिडिक्शन होती थी। नक्षत्रों के समूह को राशियों में परिवर्तित किया गया फिर, कि जैसे अब मेष राशि की बात की थी, उसमें अश्विनी, भरणी और छोटा सा एक हिस्सा कृतिका का आता है। कितना हिस्सा, कितने हिस्से होते हैं नक्षत्रों के, कितने पद होते हैं, कितने चरण होते हैं, वो सब आप फिर प्रवीण वन में आगे पढ़ोगे ही, पर ये नक्षत्र यही रहने वाले हैं। इसको फर्दर जो है और बाइफरकेट किया जाएगा। हर जैसे अश्विनी नक्षत्र में 4 चरण होते हैं तो वो चरणों के बारे में बताया जाएगा। नक्षत्र किस काम आते हैं? मुहूर्त निकालने के। आप बेबी बर्थ होते हैं, किसी का घर में बच्चे का जन्म होता है तो नामकरण संस्कार होता है, नाम दिया जाता है। तो नाम जब हम उसमें नामकरण करते हैं तो देखते हैं चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, उस नक्षत्र में भी फर्दर हम देखते हैं कौन से चरण में है, और उस हिसाब से हम उसका नाम जो है का, के, की या किस जो भी नाम आपने अक्षर पढ़े हैं उस हिसाब से हम नाम रखते हैं। ठीक है ना। तो मुहूर्त के काम में आते हैं निकालने के, कि किस तरीके कौन सा मुहूर्त हो, तो उसमें भी चंद्रमा का महत्व होता है कि चंद्रमा मून जो है वो कौन से नक्षत्र में है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है हम गृह प्रवेश का मुहूर्त निकालते हैं, या अभी कोई मिनिस्टर जीत जाता है तो वो उसमें शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो वो किस मुहूर्त में शपथ ग्रहण हो ताकि वो उसकी जो 5 साल गद्दी है वो बची रहे, कोई दिक्कत ना हो, हानि ना हो, है ना। तो व्यवस्था ठीक से बनी रहे और 5 साल के लिए वो चीफ मिनिस्टर बना रहे या प्रधानमंत्री बना रहे। और फिर और भी अन्य चीजों के लिए हम मुहूर्त का जो है इस्तेमाल करते हैं। यात्रा करनी हो कोई तो उसके लिए भी मुहूर्त होता है, शादी के लिए मुहूर्त होता है, ये तो आपको सबको पता ही है ना। तो ये नक्षत्रों का और चंद्रमा का कितना उस समय यूज होता है आप ये देखिएगा, और भी चीजें होती हैं। तो ये सब धीरे धीरे एडवांस लेवल पे आप सीखोगे, शुरुआत अभी से हो जाती है आपकी। अच्छा, ये प्लैनेट्स और लॉर्डशिप अभी छोड़ देता हूं मैं, ये भी आप आगे जाके पढ़ोगे कि किस प्लैनेट, जो कोई भी प्लैनेट है जैसे सन है, उसको रूलरशिप दी गई है सिंह राशि की। वो कैसे है वो आपको याद करना होगा, क्यों है वो सब रीजनिंग आपको बताई जाएंगी। कुछ हिस्सा में अब प्लैनेट्स को देता हूं अभी क्विकली। छोटा सा मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने आपको क्या बताया, 9 ग्रह कौन से होते हैं जिनके बारे में आपने पढ़ना है, 12 हाउसेस होते हैं, 12 घर होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। नॉर्थ इंडियन चार्ट स्टाइल हम पढ़ेंगे। 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों के नाम, 12 राशियों के नाम, ठीक है, उनके कारकत्व, फिर 12 घरों के कारकत्व और 9 ग्रहों के कारकत्व आपको कंठस्थ होने चाहिए प्रवीण वन में। जब आप पढ़ोगे तो ये चीजें आपको याद कर लेनी है। प्रवीण 2, प्रवीण 1 में आपको 1 साल में लगभग ये सब चीजें याद हो जाएंगी, बाय हार्ट आपको याद करनी है। अब मैं छोटा सा एक सूर्य के बारे में बताता हूँ, मैं इसके बाद ज्यादा लंबा सेशन नहीं लूंगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका। सूर्य के बारे में बताते हैं क्योंकि सूर्य आप थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए, जब हम पढ़ाएंगे तो हम कोई भी चीज पढ़ते हैं उसका आधार क्या है, बेस क्या है। आप ये जो पढ़ रहे हैं सूर्य के बारे में, अगर हम कुछ बता रहे हैं तो ये किसने कहा, किस ऋषि ने कहा, ऋषि भी उस समय के साइंटिस्ट होते थे, किस किताब में लिखा है। तो जो ऑथेंटिक बुक्स होती है वो हमेशा क्लासिकल बुक्स होती हैं,
जैसे मैं अभी एक उदाहरण दे रहा हूँ, फल दीपिका चैप्टर 2 श्लोक 1 मैंने लिखा है। तो जब कोई मुझसे मेरे से कोई पूछता है कि भाई आप किस आधार पर कह रहे हैं कि सूर्य जो है वो पिता का कारक है, ठीक है, या सूर्य जो है आपकी राइट आईज का कारक है, मेडिकली देखो, ठीक है, या आपके शौर्य का कारक है, या सरकारी महकमे का कारक है। क्यों? क्योंकि फल दीपिका में लिखा हुआ है, मंतेश्वर ने लिखी है। तो थोड़े बहुत क्लासिक आपको पता होने चाहिए कि ये क्लासिकल राइटर्स थे, ये महान ज्योतिषी हुए थे, वारामिहिर वगैरह। तो ये कालिदास, जिसकी उत्तर कलामृत आप पढ़ेंगे, और सबसे बड़ा ग्रंथ जो हम मानते हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र, जो पराशर ऋषि ने साक्षात लिखी है, ये सब उन्हीं से बनी हुई चीजें हैं। और फिर सबने अपने अपने हिसाब से रिसर्च की थी और अपने ये जो ग्रंथ हैं हमें सौंप के चले गए थे, हम उनसे पढ़ते हैं। आगे मनन अध्ययन हमने करना है, रिसर्च हमने करनी है। हमारा दायित्व बनता है कि जो वो हमें देके गए हैं हम उसको आगे बढ़ाएं और खुद सीखें भी और सबका भला करें और रिसर्च आगे बढ़ाएं। तो अब मैं जो सन के बारे में बता रहा हूं, तो सबसे पहले फोटो देखिएगा सन की, 7 हॉर्सेस। अब जो हमारी माइथोलॉजीज थी उनमें जब हम कोई चीज बताते थे तो वो चित्रों के माध्यम से जो है उसको कोड कर देते थे, उसको डिकोड फिर हम करते हैं। 7 घोड़ों का मतलब अब कोई भी समझ जाएगा कि जो सूर्य है वो लाइट का सोर्स है हमारे लिए। और लाइट में आप रेनबो में कितने कलर देखते हो? 7. तो हॉर्सेस कितने हैं यहाँ पे? 7. तो ये चित्रों के माध्यम से ना बात बताया कुछ, दिखाया कुछ जाता है, पर उसका मतलब कुछ और ही होता है, ठीक है। फल दीपिका चैप्टर 2 श्लोक 1 में लिखा है, ताम्र सवर्णम पितृ शुभ फलम चात्म सौख्य प्रतापम धैर्य शौर्यम स्मृति विजयम राजसेवाम प्रकाशम शैव कार्य वन गिरी गतिम होम कार्य प्रवृत्तिम देवस्थानम कथयतु बुद्ध तय क्षण मुत्साहिक कार्त। तो इसका पहले तो मैं चित्र का मतलब बताऊंगा फिर श्लोक का, और इसमें फिर आज मैं रेस्ट करूंगा, मैं इसके बाद और कुछ नहीं बताऊंगा, आगे प्रश्न लूंगा। सूर्य जैसे है सभी प्लैनेट्स के जो हमारा कैबिनेट है, हमारी जो सूर्य है वो राजा है और उसकी दिशा ईस्ट है। आप देखते हो सूर्य हमेशा ईस्ट से, सन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट, आपने सुना होगा। स्टैंडिंग इन द सेंटर, क्योंकि आप सोलर सिस्टम में बीच में आप देखो इसको पाओगे, ठीक है, और बाकी सारे प्लैनेट्स इसके आसपास घूमते हैं। ही राइड्स विद चैरियट, आपने ऊपर चित्र में देखा होगा, विद वन व्हील, वो व्हील नजर नहीं आ रहा होगा अभी, विच इज पुल्ड बाय 7 हॉर्सेस सिंबलाइजिंग द 7 कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इन 7 डेज ऑफ द वीक, ऑल्सो नोन एज रवि। इसको हम रवि भी कहते हैं। और ये जो ये मैंने फल दीपिका का जो आपको श्लोक दिया है ऊपर, ये रेफरेंस पॉइंट है। कोई मेरे से बोलेगा कि आप किस बेसिस पे कह रहे हो, तो मैं बताऊंगा कि हाँ, मंतेश्वर ने कहा है, ठीक है, वो महान ऋषि थे और छोटे मोटे ज्योतिषी नहीं थे वो। सन इज कॉल्ड फादर ऑफ द वर्ल्ड, पितृ जो है पिता का कारक है सूर्य, ठीक है। तो आपको किसी व्यक्ति के पिता के बारे में अगर बताना हो कि वो कितने प्रभावशाली व्यक्तित्व के हैं, या आपके फादर के साथ ट्यूनिंग कैसे होगी, या आपके फादर हेल्दी हैं, आपके रिलेशन फादर के साथ कैसे रहेंगे, इत्यादि इत्यादि, तो वो सूर्य से देख के बताए जाते हैं, सूर्य की पोजीशन से आपके चार्ट में। ही इज सोल ऑफ यूनिवर्स, ऐसे ही आपकी आत्मा का कारक भी सूर्य है। पावर टू रेजिस्ट डिजीज, यदि आपके चार्ट में जो सूर्य है वो अच्छी स्थिति में है, वो कौन सी स्थितियां अच्छी होती है, कौन सी बुरी, ठीक है, वो आपको डेफिनेटली आप पढ़ोगे ही, एक ही क्लास में तो आप ज्योतिषी बनोगे नहीं, तो आपको बताया जाएगा कि किस प्लैनेट की कितनी अच्छी स्थिति हो सकती है या कितनी बुरी स्थिति हो सकती है, जिसमें वो डिजीज को रेजिस्ट करेगा या फिर डिजीज को अजेस्ट करेगा, वो सब आप सीखोगे। और डिजीज ही नहीं, कोई भी और चीज इवेंट होता है लाइफ में, उसके बारे में भी। सो ही सोल ऑफ यूनिवर्स, पावर टू रेजिस्ट डिजीज। आपका अगर सूर्य बैलेंस्ड होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, जो पित्त दोष है वो बैलेंस्ड रहेगा। अनबैलेंस हुआ तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, और बैलेंस रहेगा, डाइजेशन अच्छा, तो यानी कि डिजीज होगा नहीं। क्योंकि सारा डिजीज जो है होता किस वजह से, प्रॉब्लम आपके खाने की जो है, किस तरीके का खान पान है आपका लाइफस्टाइल कैसा है उसके। अच्छा, इज द कारक फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, इन्फ्लुएंस, प्रेस्टीज, पावर, वेलर, हेल्थ, राइट आई। हमारे हृदय का कारक भी सूर्य को बोला गया है। अगर सूर्य में कहीं अफ्लिक्शन है, अफ्लिक्शन कैसे होती है, क्या होती है, ठीक है, वो भी आप पढ़ोगे।
सूर्य की दृष्टि भी होती है, एस्पेक्ट भी होते हैं प्लैनेट्स के, वो भी पढ़ोगे आप। तो अगर सूर्य मान लो वो अफ्लिक्टेड है, ठीक है, तो उसको, उस पर्सन को या तो आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है या मेडिकली हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या हम बोलते हैं पिता को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल वेलबींग के बारे में बताता है। हीट, सी, स्प्लेंडर, ये मैं इस पॉइंट पे हूं, ठीक है। फादर, वो दोबारा आ गया। किंग, क्योंकि कैबिनेट में आप देखो 9 ग्रहों के कैबिनेट में ये राजा हैं। रॉयलिटी, रॉयल, है ना, किंग, किंगली लाइफ आप कहते हैं ना। फेवर, पॉलिटिक्स, मेडिकल साइंस में भी है, उसकी वजह भी है, क्यों है मेडिकल साइंस में कोई अगर जाता है तो सूर्य उसका अच्छा होना चाहिए। टेम एंड ऑनर, इलेक्ट्रिसिटी, करेज, गोल्ड, कॉपर, ठीक है, इत्यादि। माणिक्य, वैल्यूएबल स्टोन, उसको रिप्रेजेंट करता है। हॉर्सेस, ग्रास, मेडिसिन। फायर, यू कैन नो द, आप इसका फायर क्यों लिखा है रीजन समझ सकते हो। टेम्पल्स, आई स्पेशलिस्ट, सत्व गुण है इसके अंदर, इत्यादि। सन स्ट्रोक एंड फीवर, ये मैं लास्ट में बता रहा हूं, ठीक है। या फिर बायलेस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सब देखो यहाँ जो मैं आपको बता रहा था रीजनिंग के साथ, ठीक है, शुरू में साइंटिफिक मेथड से और आयुर्वेदा को लेकर, यहाँ उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया आयुर्वेदा का, कोई नासा की रिपोर्ट नहीं दी फलदीपिका में, है ना। उन्होंने यहाँ सिर्फ बता दिया बायलेस कॉन्स्टिट्यूशन, पित्त जो आपको चाहिए ना, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स जो है आपके, तो वो बायलेस कॉन्स्टिट्यूशन को कंटेन करता है ये, ठीक है। सन स्ट्रोक्स एंड फीवर, अगर सन जरा सा अफ्लिक्टेड हुआ तो फीवर के चांसेस हो जाते हैं, इत्यादि। हमारी बॉडी में बोन्स को रिप्रेजेंट करता है, हेड को रिप्रेजेंट करता है। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति की हनी कलर्ड आईज होती हैं, ठीक है, और चैरिटेबल टेंडेंसीज होती हैं, क्योंकि राजा है तो चैरिटी करता ही करता है। तो बस मैं इतना बताऊंगा, ज्यादा नहीं है, तो मेरे पास और भी बहुत कुछ, पर आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर। सन के बारे में भी है और मून में और भी प्लैनेट्स ले लो मनिंदर जी, क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन ले लेते हैं मैम, है ना। सो यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क प्लीज। कुछ सर के ऊपर से निकल गया हो तो बता दो, मैं दोबारा रीसरफेस करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू स्विच ऑन। नहीं कोई बात नहीं, पूरा 1 साल है ये तो। आज हमने इनको जैसे ताले के साथ चाबी पकड़ाई है, फिर अब खुलेगा ताला फिर देखेंगे। हाँ, सिर्फ अभी बिल्कुल। सो क्वेश्चंस पूछो बच्चों। क्वेश्चन नहीं भी तो भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो। कुछ समझ में आया जो आपने किया अभी देखा? मोहित जी, यस सर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, फॉर शेयरिंग दिस डिटेल। सर, जैसे 12 राशियां होती है तो कहते हैं 12 राशियां उस सीरीज में ही याद करनी होती है, राइट? कि जैसे, तो मतलब उसका भी कुछ फॉर्मूला होता है और जस्ट प्रैक्टिस के बाद खुद ही याद हो जाती है ना सीरीज? आपको आपके आगे व्यक्ति आएगा ना तो आप बता दोगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटी सी बात है, और राशियों को भी छोड़ देते हैं, फिर प्लेनेट की बात करते हैं। मरकरी आपने सुना होगा, बुध जिसका अच्छा होता है वो सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। मैं सिर्फ एक नाम लूंगा। अच्छा, जुपिटर जिसका अच्छा होता है वो नॉलेजेबल होता है, इतना आपने पढ़ा होगा। सूर्य जिसका अच्छा होता है तो चमकदार व्यक्तित्व वाला होता है, आप कह सकते हो राजा समान कोई व्यक्ति आ रहा है। कपिल शर्मा, उसके लिए आप क्या बोलोगे? जो कपिल शर्मा शो आता है, कौन सा प्लेनेट होगा वो उसकी बोलेंगे? सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर, कौन सा प्लेनेट होना चाहिए? मरकुरी, अभी मैंने बोला मरकरी, सॉरी। तो आपके सामने कोई अगर व्यक्ति आ रहा है तो सीधा बता देंगे यार इसका मरकरी बड़ा अच्छा होगा। तो ये आप जब पढ़ लोगे अपने आप वो सेंसेस डेवलप हो जाएंगे आपके, यार सब कॉन्शियस माइंड में फीड होता रहेगा। पर टाइम लगता है, शनय धीरे धीरे। कोई सोचेगा कि 3 महीने में एस्ट्रोलॉजर बना दो ताकि चौथे महीने में मैं फेसबुक पे अपने आप को एडवर्टाइज करके कमाना शुरू कर दूं, तो वो संभव नहीं है। आपको किसी का जीवन सुधेरना है तो 3 महीना या 6 महीना या 1 साल सफिशिएंट नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट होगा जिसका आप चार्ट देख रहे हो, आप उसको बूस्ट बनाओगे स्वयं को, अपने आप को तो अकर्म के जो है वो तो इनवाइट कर ही रहे हो, और ये कर्म सिद्धांत को भी समझना बहुत जरूरी है। वो धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी ज्योतिष में आप समझ जाओगे। आशा बात कर रहा हूँ मैं, श्री श्री रविशंकर, उसके लिए कौन सा प्लैनेट बोलोगे? या वो सदगुरु, नॉलेजेबल पर्सन? नॉलेजेबल,
जुपिटर हो गया। जुपिटर प्लस सर केतु। वही राशि और ये कोई लटका सा बच्चा बैठा गाना लगा। अच्छा, और कोई प्रश्न? नो सर, थैंक यू फ्रॉम माय सर साइड। खुद का चार्ट पढ़ना कितना सही है, कहाँ तक ठीक है अपना चार्ट पढ़ना? आप पहले सीख लो, आपका चार्ट हम सिखा देंगे पढ़ाना आपको। नहीं सर, मेरे को वो नहीं है कि मतलब पढ़ने में नहीं, मैं अपना खुद का चार्ट वैसे पढ़ना चाहिए कि नहीं, उस सेंस में पूछ रही हूँ। मेरे हिसाब से हम खुद को नहीं जान पाएंगे। हर किसी का अपना अपना सोच है इसमें, कुछ कहते हैं कि नहीं, पर मेरी खुद की सोच है, मैं खुद को नहीं जान पा रहा अभी तक, तो फिर दूसरों का चार्ट कैसे देखूंगा? तो देखने में कोई हर्ज नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सीख लो तो फिर अपने आप को जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्यों हुआ, ठीक है, वो आपको डेफिनेटली पता चलेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ, चार्ट तो मुझे याद नहीं, शुरू से ही था, तो मेरे को अब जाकर एक पॉइंट समझ में आया, इतने साल पढ़ने के बाद भी कई बार ऐसी हिडन चीजें होती हैं, ऐसे योग हैं जो नजर नहीं आते, कि अच्छा ये चीज हुई थी, इस वजह से मैं जो है वो मेरा इवेंट लाइफ में फुलफिल नहीं हुआ। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, मैं बाहर जाना चाहता था, ठीक है, कनाडा, मैं नहीं जा पाया, और मैं इस वजह से ही ज्योतिष पढ़ी थी। पढ़ते 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 आज 10-12 साल हो गए हैं, पर मुझे पिछले साल जाकर एक कॉम्बिनेशन ऐसा नजर आया, तो मैं रीजनिंग नहीं कर पाया था। अच्छा ये चीज हुई थी, वो प्रोटेक्ट कर रहा था मुझे, वो प्रोटेक्शन भी जिस वजह से मैं नहीं जा पा रहा। तो ये चीजें धीरे धीरे लाइफ में आती है, पर 4-12 साल पहले मैंने पढ़ा था याद था, उसके बाद छोड़ दिया था। और मैं आपको एक बात सच बताऊं, जब आप इस स्थिति में आ जाओगे, मनोस्थिति में आ जाओगे कि आपको सभी राशियां बिल्कुल हृदय से याद है, दिल से याद है, राशियों का कारकत्व और सब कुछ, चार्ट वगैरह सब जो टीचरों ने पढ़ाया, योग वगैरह सब। और एक आखिरी बात, गोचर की, इस समय भी तो प्लेनेट घूम रहे हैं आपकी, जो प्लेनेट जब आप पैदा हुए थे तो आपका चार्ट बन गया, छप गया था उसका प्रिंट आउट, प्लेनेट तो अभी भी घूम रहे हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है दिन प्रतिदिन, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, तो कोई ना कोई इवेंट तो होता ही रहेगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी तो एक इवेंट है, वो पहले से लिखा हुआ है ना। तो जब आप के दिमाग में ये प्लेनेट घूमने शुरू कर जाएंगे ना, तो आप अपने बारे में खुद ही जानना शुरू कर दोगे, आपको चार्ट भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप आंख बंद करोगे, प्लेनेट्स आपके साथ बोलना शुरू कर देंगे, वो वार्तालाप सीखो उनके साथ। ये चीज डेवलप होनी जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी बात है, एक किताबी ज्ञान होना अच्छी बात है, कनेक्टिविटी विद प्लैनेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन टू बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर। I hope I have answered your query. Yes sir, thank you. Clear. Any other question? यार क्वेश्चन बहुत कम पूछते हो बच्चे। हाँ, मैं स्टूडेंट्स को जरूर ये इनकरेज करूंगी कि जब रेगुलर क्लास आप लोगों की शुरू हो जाए तो डोंट हेजिटेट, आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आपकी क्यूरियोसिटी है कोर्स पूरा होने में, जहां पर कहीं समझ नहीं आ रहा, आस्क क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो टीचर ये समझता है कि उसने जो पढ़ा दिया वो आप लोगों को सब समझ में आ गया और वो मैंने अपनी तरफ से पूरा कर दिया। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो टीचर भी अलर्ट रहेगा, आपको नॉलेज भी अच्छी मिलेगी और आपकी क्यूरियोसिटी भी शांत होगी। सो हम अपने क्लासों में हमेशा ये इनकरेज करते हैं कि स्टूडेंट अपनी बात को सामने रखे, अपने क्वेश्चंस को सामने रखे और हम उसको पूरा करें। सो अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो आई थिंक मनिंदर जी वाइंड अप करें आज का। जैसा सकता है जैसा। So thank you so much all of the students and thank you मनिंदर जी। सुधांशु जी भी शायद क्लास में है, थैंक यू सुधांशु। गीता थैंक यू। सो कल हम लोग 8 बजे दोबारा मिलेंगे, आपको एक नए टीचर कल एक और एस्पेक्ट के बारे में या थोड़ा सा और परिचय देंगे। सो कल 8 बजे पुनः हम क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सर।